जमीन घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। 8 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। आज ईडी कमलेश को पीएमएलए कोर्ट में करेगी पेश। पेशी के दौरान ईडी रिमांड की करेगी मांग। तो जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। 8 घंटे के पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। आज ईडी कमलेश को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। इसके साथ ही पेशी के दौरान ईडी रिमांड की करेगी मांग। जमीन घोटाले में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई। जमीन माफिया कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। तो 8 घंटे की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। आज ईडी कमलेश को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और पेशी के दौरान ईडी की रिमांड की मांग की जाएगी। जमीन घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला है। जमीन माफिया है कमलेश कुमार, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। ईडी के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। 8 घंटे की पूछताछ चली, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है और ईडी कमलेश को पीएमएलए कोर्ट में जहां पेश करेगी, तो इसके साथ ही रिमांड की भी मांग की जाएगी ईडी के द्वारा। तो यानी पेशी के दौरान ईडी रिमांड भी लेगी। तो जमीन घोटाले मामले में यह कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पर कमलेश की गिरफ्तारी हुई है। कमलेश कुमार जमीन माफिया, जिसको गिरफ्तार किया गया है। 8 घंटे पहले ईडी के द्वारा यह पूछताछ होती है, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के दौरान ही ईडी कमलेश कुमार की रिमांड की यह मांग करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, देखिए, एक और जहां एक गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि 8 घंटे की पूछताछ पहले चलती है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी होती है। तो वहीं रिमांड में लेने की अब तैयारी होगी जब पीएमएलए कोर्ट के सामने पेशी होगी। बिल्कुल अंकुर, देखिए ये एक प्रक्रिया है और खासतौर पर जब अरेस्टिंग होगी तो जाहिर है कि रिमांड पर लिया जाएगा। क्योंकि जो पूछताछ का सिलसिला है सिर्फ 8 घंटे चला था और उसमें कमलेश की तरफ से बहुत कुछ नहीं बताया गया। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। जमीन के इन्वॉल्वमेंट्स में उनके नामों का जो चर्चा हुआ था, जो उनके घर से पैसे की बरामदगी हुई थी, जो 100 राउंड गोलियां मिली थी, वो तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे और कुछ रसूखदारों के नाम भी पूछे गए थे। और खासतौर पर जो उस समय तत्कालीन सीईओ थे जय कुमार राम, उनके बारे में भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उसको लेकर बहुत संतोषप्रद जवाब नहीं दिए हैं। रात में 8 बजे इनकी गिरफ्तारी हुई और कांके नगड़ी इलाके के सबसे चर्चित ये जमीन कारोबारी हैं और जमीन माफिया है अंकुर। आज उनको रिमांड पर लेने की कोशिश होगी और कोर्ट की तरफ से ये कहा जाएगा कि पूछताछ का जो सिलसिला है वो अधूरा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ जमीन की बात है और उसमें ज्यादातर जमीन आदिवासियों की है, सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन की है और सरकारी गैर सरकारी जमीन है। तो इन तमाम तरह की चूंकि जांच को आगे बढ़ाया जाना है, तो सरकार के कोर्ट की तरफ से रिमांड मांगा जाएगा ईडी की तरफ से और बहुत उम्मीद है कि रिमांड उनको मिलेगा। और रिमांड की अवधि क्या होगी वो तो अदालत जो निर्णय लेती है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप अंकुर देखें तो लंबे समय से, चूंकि 21 जून को ही इन पर दबिश डाला गया था जब जानकारी मिली कि कमलेश वहां पर बड़े पैमाने पर जमीन का घोटाला कर रहे हैं, और ईडी ने जब कार्रवाई की थी तब इनके बंद फ्लैट से 100 करोड़ रुपया नगद और 100 राउंड गोलियां मिली थी। तब से ये फरार चल रहे थे, अलग अलग शहरों में थे, लेकिन लगातार ईडी की तरफ से दबिश दिया जा रहा था। बीच के दिनों में कमलेश की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई ईडी को, जब 5वां सम्मन इनको प्रस्तुत किया गया था, तब इन्होंने कहा था कि उनको बताया जाए कि जमीन के किस केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ होनी है। उल्टा ही इन्होंने सवाल पूछा था ईडी से, लेकिन ईडी ने दोबारा सम्मन जारी किया और उसके बाद ये कल पहुंचे थे ईडी कार्यालय और 8 घंटे के पूछताछ के बाद इनको हिरासत में लिया गया। एक तरह से गिरफ्तार हो चुके हैं कमलेश। अब ये जो पूछताछ का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो जाहिर है कि इसमें बहुत सारे रसूखदार, जो सरकारी अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उन तमाम तरह के लोगों के नाम सामने आने की यहाँ पर पूरी संभावना है, आशंका है। तो जाहिर है कि जो रसूखदार हैं वो सहमे हुए हैं कि कमलेश के मुंह से किन किन लोगों का नाम निकलता है। अंकुर, बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि लगातार एक के बाद एक कई समन भेजे गए, हालांकि सभी पर कितना जवाब इन्होंने भेजा है देखना होगा। और जिस तरीके से देखिए समन लगातार किए गए, तो कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए एक फांस बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए तमाम समन भेजने के बाद भी रिप्लाई ना देना, और इसके बाद अब जब 7वां समन के बाद जारी होता है, जिस पर अब ये गिरफ्तारी हुई है।
देखिए अंकुर, आमतौर पे जो अपराधी होते हैं, जो खासतौर पर माफिया टाइप के लोग होते हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, तो पहला संबंध पर ईडी के कार्यालय में पहुंचे ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो अपने तरह से बंदोबस्त करते हैं कि जहां जहां पर खुलासे हुए थे और जिस जमीन को लेकर बात हो रही थी, तो कमलेश चूंकि कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो जमीन माफिया है। ऐसे में जो उनके ताल्लुकात थे, जो रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश हुई होगी, चीजों को मैनेज करने की पूरी कोशिश हुई होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य को मिटाया जा सके। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक संस्कृति के जमाने में चीजों को छिपाना थोड़ा मुश्किल होता है। बावजूद इसके कमलेश की तरफ से लगातार इन संबंध को अवॉइड किया जा रहा था, उनके एक तरह से इग्नोर किया जा रहा था, और अंततः वो ईडी के पास पहुंचे। अब ये जो पूछताछ का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा और ईडी की टीम काफी सशक्त होती है और उनके पास अपना खुद का एक इंटेलिजेंस होता है, वो पूरे सर्विलांस में थे कमलेश, तो कमलेश से जुड़े लोग जो उसमें सरकारी अधिकारी, चूंकि बिना किसी के मिले ये मिलीभगत के ये इतने बड़े घोटाले को आप अंजाम नहीं दे सकते, तो जाहिर है कि अगर सैकड़ों करोड़ जमीन की वहां पर अगर बात हुई है और वो जमीन अभी तरीके से बेचे गए, तो ब्लॉक के जो रजिस्टर हैं उसमें से नाम हटाया गया, कुछ जमीनों को विलोपित किया गया, दोबारा उसकी रजिस्ट्री कराई गई, तो रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर सीओ तक, मोटेशन तक, तमाम जो लोग हैं उसके नाम सामने आने की यहाँ पर पूरी संभावना है। इसके अलावा चूंकि कमलेश पेशागत तौर पर एक जमीन कारोबारी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया और सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले उन्होंने किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ पर बनता है, तो इसमें जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, कौन कौन के उनके आशीर्वाद प्राप्त है, वो तमाम तरह की चीजों पर यहाँ पर ईडी अनुसंधान करेगी। बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका मसला जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तमाम कयास के बड़े खुलासे और कई अधिकारी भी इसकी चपेट में आने की उम्मीद, क्योंकि एक मिली भगत की बात यहां पर जरूर कही जा रही है। हालांकि कितना ही सच है और कितना फसाना, ये जरूर आज होने वाली कार्रवाई में जरूर सामने आएगा और क्या कुछ बात हो रखते हैं।